नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में मुगलों का जिक्र होता है तो आम तौर पर हमें बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे शासकों की वीरता और रणनीतियों की कहानी सुनाई देती है। लेकिन इन कहानियों के पीछे कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था। आज हम बात करेंगे बाबर की बेटी गुलबदन बेगम की, एक ऐसी महिला जिसने मुगल दरबार की कहानियों को अमर कर दिया और अपने समय की एक अद्भुत लेखिका साबित हुई। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 में फरगना घाटी यानी कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह बाबर और उनकी पत्नी दिलदार बेगम की बेटी थी। दिलदार बेगम फारसी संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। गुलबदन बेगम का बचपन एक शाही परिवेश में बीता, लेकिन बाबर ने उन्हें हमेशा शिक्षा का महत्व समझाया। गुलबदन बेगम अपने बचपन में ही एक शानदार शिक्षा प्राप्त की। बाबर की ही तरह वह भी फारसी और तुर्की भाषा में बहुत निपुण थी। उनकी इस शिक्षा ने उन्हें इतिहास और साहित्य की ओर झुकाव दिया। बाबर की मृत्यु के बाद उनका परिवार कई कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन गुलबदन बेगम हमेशा अपने भाई हुमायूं के साथ खड़ी रही। बचपन से ही गुलबदन बेगम ने अपने पिता से कहानी कहने और इतिहास को लिखने की कला सीखी। वह न केवल एक राजकुमारी थी बल्कि एक ऐसी महान महिला थी जिन्होंने अपने समय की परंपराओं को तोड़ा और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। गुलबदन बेगम को एक लेखक के रूप में तब पहचान मिली जब अकबर ने उनसे पिता हुमायूं की जीवनी लिखने की गुजारिश की। यह पुस्तक उनके भाई हुमायूं और उनके बेटे अकबर के शासनकाल के दौरान के इतिहास को संजोती है। लेकिन यह केवल युद्ध और राजनीतिक घटनाओं की कहानी नहीं है। यह पुस्तक राजघराने के भीतर के जीवन की झलक भी देती है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि मुगल राजघरानों के आपसी संबंधों, संघर्षों और मानवीय भावनाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने महिलाओं की भूमिका को खास तौर पर उजागर किया। यह किताब एक महिला की दृष्टि से लिखा गया एक अनमोल इतिहास है। गुलबदन बेगम ने मुगल दरबार में महिलाओं के प्रभाव को बखूबी समझाया। उन्होंने अपने लेखन में जिक्र किया कि कैसे महिलाएं राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। गुलबदन बेगम का जीवन सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं था, वह अपने परिवार के लिए एक अहम सलाहकार भी थी। उन्होंने हुमायूं और अकबर के शासनकाल में कूटनीति और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुलबदन बेगम ने मक्का की यात्रा की। शायद वह पहली मुगल महिला थीं जिन्होंने हज की यात्रा की। इस यात्रा ने उनके जीवन को गहरा और आध्यात्मिकता से भर दिया। हज के अनुभवों ने उनकी लेखनी को और भी प्रभावशाली बनाया। 1587 में गुलबदन बेगम का निधन हुआ। वह अपने पीछे न केवल एक ऐतिहासिक किताब बल्कि प्रेरणा और साहस की एक अमर कहानी छोड़ गए। आज हम उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिन्होंने इतिहास को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे अपने शब्दों में सहेजा भी। गुलबदन बेगम की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नहीं, यह उन महिलाओं का भी है जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी लेखनी और बुद्धिमत्ता से इतिहास को आकार दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।